चलो देखो है बी प्रश्नावली हम लोगों ने पढ़ लिया है। ध्यान से सुनना। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रश्नावली सी। क्या सी? अरे अब सी प्रश्नावली ये अंतिम प्रश्नावली है। अंतिम प्रश्नावली किस उद्देश्य से? किस सूत्र के उद्देश्य से अंतिम प्रश्नावली है? सूत्र क्या होता है? समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालना। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग न समांतर श्रेणी के n पदों का योग। पहले ये समझ लो जैसे 2 है, 2 3 5 5 3 8 8 3 11 न 11 3 14। इतने श्रेणी अगर इसका योग हमको जोड़ के निकालना हुआ तो क्या करोगे? a बराबर देखो कितना है 2 ना। तो अब पहले जोड़ लो, पहले जोड़ के देखो क्या आ रहा है। 5 2 7 8 7 15 15 11 26 14 40। तो यानी इसका जोड़ कितना आ गया भैया? जोड़ आ गया 40। सही है। अब 40 आ गया, आपने जोड़ा तब। अब बताओ अगर यही दिया होता ऐसे ही चलता रहे और 50 पदों तक का, कितने पदों तक का? 50 पदों तक का योग बताओ तो क्या जोड़ के बता पाते? जोड़ के बता लेते। लेकिन इतना टाइम नहीं है पेपर में कि केवल एक ही प्रश्न थोड़ी ना हल करना है, बहुत सारा प्रश्न हल करना है। तो डायरेक्ट ऐसा कोई नियम हो कि जिससे हम डायरेक्ट इसका योग निकाल लें, चाहे जितना कहे ना, आसान हो जाए। तो ये सूत्र होता है यस यन। यस का मतलब होता है सम। यस का मतलब होता है सम ऑफ यन टर्म्स, यानी यन पदों का योग। यन माने कुछ भी। 50 कहेगा तो 50 रखेंगे, 10 कहेगा तो 10 रखेंगे, 20 कहेगा तो 20 रखेंगे, 1 2 3 4 5। ये कितने पद थे? 5। 5 कहेगा तो 5। तो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। क्लियर? कभी कभी ना इसी सूत्र को एस एन बराबर n/2 ऐसे ही रखो। ये देखो रख दो a प्लस n-1 इंटू डी। a प्लस ये देखो इसको आप क्या लिखते थे? हाँ, an बराबर याद करो, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। और इसी an को हम लोग क्या कहते थे? अगर हमको पता चल जाए लास्ट टर्म तो l कहते थे। याद है? यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसी की जगह पे हम पुट कर देंगे, यानी इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे? l। तो रखो तो n/2 और a तो ऐसे ही रहेगा और इतने के स्थान पे l। तो यानी अगर हमको अंतिम पद पता हो और पहला पद पता हो तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं इसके पदों का जोड़। जैसे इसमें अंतिम पद पता है कितना, पहला पद कितना है? 2। और n/, कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। n भी पता है, n बराबर क्या है? 5। रख दो, देखो क्या हो जाएगा? n/5/2 इंटू देखो 14 और 2 16। 16 यानी 2 8 8 पंचे। देखो डायरेक्ट पता चल गया कि नहीं? अब कोई जोड़ेगा और आप डायरेक्ट करोगे तो कौन तेज कर पाएगा? जो आप करोगे। तो ये तरीका है। तो अब बताओ पदों के माने समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालने का सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, इतना उतारो तब हम लोग चालू करते हैं प्रश्नावली सी। चलो देखो, देखना चालू करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए प्रश्नावली का। और कहीं दिक्कत होगा भैया तो आप बताना, तुरंत रुक के फिर से बता देंगे ना। हाँ, दिक्कत अगर आपको महसूस हो तुरंत रुक जाएंगे। चलो याद हो जाएगा। सूत्र आप रटने का प्रयास मत करो, अपने आप याद होगा। बार बार आप करोगे तो अपने आप। पहले का देखो a दिया है, क्वेश्चन नंबर पहले का a नंबर क्या दिया है? 5 प्लस 8 प्लस 11
प्लस डॉट 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 करके कितने पदों तक, प्लस 22 पदों तक। तो यानी अब देखो यहाँ n बराबर पता चल गया, n बराबर कितना पद 22, a बराबर 5, d बराबर 8 में से 5 घटाओगे 3। अब बताओ 22 पद का योग पूछा है, तो यह n बराबर क्या होता है, a n बटे 2, n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। हल करो, n मतलब कितना 22, n मतलब 22, तो यस 22 बराबर 22 बटे 2 यानी 11, 2 इंटू a मतलब 5 प्लस 22 में से 1 जाएगा 21 इंटू d 3। ठीक है, तो 11 और 5 दूना प्लस 21 तिया 63, 63 10 73, 11 गुणे 73। अब 3 1 3, 7 3 10 का 0, 7 1 8, 803। तो 22 पदों का योग करोगे तो कितना आएगा 803। अगर इस श्रेणी के 22 पदों को जोड़ोगे लिख के ऐसे, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद ऐसे करते जाओगे, 22 पद लिखोगे और फिर लिख के जोड़ोगे तो कितना आएगा 803। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, बोलो 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 जी, नहीं दिक्कत। ए समझ में आ रहा है ना, ए ये है, डी यानी कितने का अंतर है, अंतर कितने का है, अरे 8 में से 5 घटाओगे 3 आएगा, और कितने पद तक कहा है, तो n माने 22, सूत्र आपको पता है, रख दिए। इसके बाद वाला देखो कौन सा बता दें आपको, दूसरा भी बता दें कि बस करें, दूसरा देखो पहले कर लोगे, सी कर दें, सी देखो, देख लो एक बार सी, -8 -6 -4 -2 डॉट 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 13 पदों तक। कितने पदों तक 13। अब यहाँ ध्यान से देखना, इस बार ये जोड़ नहीं है, अभी भी जोड़ है। अगर सब जगह माइनस लगा हो तो आप क्या करते हो, जोड़ते हो घटाते हो, जोड़ते हो, समझ गए। तो सब जगह माइनस लगा, फिर से हम जोड़ेंगे, घटाना मत। अब देखो a बराबर यहाँ कितना है, a बराबर -8। बोलो किसी को दिक्कत तो नहीं। पहला पद होता है a, d क्या होगा d -6 + 8 ना, a2 - a1, a2 माइनस है, माइनस पहले से लगा प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 2, n बराबर 13। कितने पद, सूत्र बताओ, Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस d, n बटे 2 यानी n यानी 13 बटे 2, 2 इंटू a -8 प्लस कितना 13 -1 इंटू d माने 2। चलो करो, 13 बटे 2 और यहाँ -16, और 13 में से एक जाएगा 12 दूना 24, 24 में 16 घटाओगे 8, तो यानी 13 बटे 2 इंटू 8 4 आ जाएगा, 13 चौका 52। ये जोड़ 52 आएगा माइनस में। ठीक, अगर इतने पदों को जोड़ोगे तो 52 आ जाएगा ना, माइनस में नहीं आया क्यों, क्योंकि ये देखो घट रहा है, -2 के बाद अब फिर 2 कम करोगे, देखो -2, 2 कम करोगे 0, फिर 2, फिर 4, अब बढ़ना चालू होगा ये ना, प्लस में होना चालू होगा। कहो तो दिखा दें, -8 -6 -4 -2, फिर 2 घटाओ 0, और 0 में फिर 2 घटाओगे 2, फिर 4 6 8 10, यानी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कितने पद 10 2 12, 12 2 14। देखो 8 से 8 खत्म, 6 से 6 खत्म, 4 से 4, 2 से 2, 12 10 22 22 14। कहाँ से हम लोग गलत किए हैं, कौन, तो आंसर सही है 52 सही है, लेकिन कहाँ हम लोग गलत कर दिए हैं, 13 पदों तक। 6 2 8,
हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा और है अभी। हाँ सही है, तब आ जाएगा 52 ना। 16 भी आएगा। 16 14 40 40 10 50 12 52 सही है। हाँ 52 होगा। अरे 16 14 कितना 30 30 10 40 40 12 52। तो 52 आया कि नहीं आया? समझ गए? हम इसको खोल के दिखा दिए किस तरीके से होगा ये मतलब क्या है, समझ रहे हो ना। श्रेणी घट रही है लगातार, तो घटते घटते एक बार प्लस होना चालू हो जाएगी। अगला कौन सा पूछ रहे हो? एक ए हो गया, सी हो गया। अब बोलो पहले का डी। हाँ पहले का डी देखो, डी नंबर देखो क्या दिया है। √2 प्लस √2 और 1 माइनस √2, फिर प्लस √2 और कोष्टक में 1 माइनस 2√2 और कितने पदों तक कहा है? प्लस डॉट 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 प्लस 21 पदों तक, 21 पदों तक। अब बताओ n बराबर यहाँ क्या, आप उतारा मत करो ज़्यादा आप लोग ना, बस देखा करो n बराबर कितना दिया है 21 ना। यहाँ केवल आप लोग समझ लिया करो। अब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो वीडियो इसको अपलोड कर देंगे, रोज़ कर रहे हैं, इसको वहाँ देख लिया करो। पहले समझोगे ना तो कुछ है नहीं इस प्रश्न में। n बराबर आ गया 21। a बराबर देखो पहला पद इसका कितना है, तो a बराबर 2 नहीं √2। d बराबर क्या होगा a2, ये a2 है और ये क्या है a1, तो √2 और 1 माइनस √2 और माइनस √2। ये समझ गए कि ये कैसे a2 में से a1 को घटा दिए, तो a2 ये है a1 ये है, घटाओ √2 का गुणा करो, √2 माइनस 2 हो जाएगा, 2 बार रूट से बाहर माइनस √2 ये इससे, तो d बराबर आ गया माइनस में। अगर d निकल गया, a निकल गया, n निकल गया तो Sn बता सकते हो। Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हल करो, s कितने पदों का कहा है, तो 21 बराबर 21 बटे 2 इंटू a मतलब √2 और प्लस n माइनस 1, 21 में से एक जाएगा 20, 21 में से एक जाएगा और d का मान -2। ठीक, अब यहाँ आ जाएगा कितना भैया 21 बटे 2 और इधर 2 रूट में 2 रूट में 2 और 20 दूना -40। यही दिया होगा क्या? अगर ये दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो गुणा भाग करना होगा अंदर। तो कटा दो जो दिया होगा उत्तर। 2 कामन ले लोगे तो यहाँ से देखो 21 बटे 2 और यहाँ से 2 कामन करोगे तो यहाँ √2, यहाँ -20, ये 2 से 2 कट जाएगा। जो दिया होगा इतना तो आप कर सकते हो। ठीक, कहीं दिक्कत तो नहीं ना। आप उतार लो आप। कि बोलो कौन सा बताएं आप? इसमें से देख लो एक आक और, कोई पूछना हो तो देख लो भैया। आप लोगों को कोई पूछना है एक बार देखो और बोलो। ई वाला एफ वाला पूछना है, देखो जी बोलो। नहीं पूछ लो, दूसरे के चक्कर मत रहो, जिसको आता है वो पूछेगा। हाँ एफ बता दें। हाँ शांत होके मत रहो, अपना अपना करो, नहीं आता पूछ लो एफ वाला। दिया क्या है 0.6 ना, ये मत घबराओ कि हाँ आपको नहीं आता, आप पूछो। 2.8 और कितने पद का कहा है 100 पद। n बराबर देखो फिर आ गया, n कितना है बोलो 100। n बराबर आपको पता चल गया 100। a बराबर पहला पद क्या है d निकाल लो,
डी कैसे निकालोगे, 1.7 में 0.6 घटाओगे तो 1.1 आएगा, 11 नहीं ना। 1 रुपया 70 पैसा में 60 पैसा घटा देबा तो 1 रुपया 10 पैसा बचे, यानी 1.1 बच जाएगा। क्लियर। अगर ये पता चल गया तो एस एन बराबर अभी आपको लिखाए थे n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ n की जगह दिया है 100 बराबर 100/2 और यहाँ 2 इंटू a मतलब 0.6 प्लस 100 में से 1 जाएगा 99 इंटू डी मतलब 1.1। सही है, कर दो, अभी कटाओ मत। 100/2 यहाँ 6 दूना 1.2 प्लस 11×9 9, 11×9 और 9 100, 99 और 9 100, 108। एक से एक बेवकूफ़ हो। 108, 108 कितने अंक पे 10.1। अब जोड़ो, अब 100/2 और यहाँ जोड़ोगे तो देखो 9 2 11 काई 1, 8 1 9 और 9 1 10 काई 0। अब यहाँ ये 1 1 110.11। अब यहाँ से 110.1। अब 100 का गुणा कर दो। जब 100 का गुणा करोगे तो देखो 2 अंक 0 है, एक तो दशमलव हटेगा और 1 0 लग जाएगा ना। तो इसका दशमलव हटाओ, इसका 1 0 हटाओ और 2 पंचे 10। अब 5 का गुणा कर दो तो 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5, 5 1 5, इतना ये आ जाएगा। समझ गए, जोड़ के देखो यही आया होगा, उत्तर मिला लो। सही है ना, कहीं दिक्कत तो नहीं, उतार लो। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखो, श्रेणी क्या दिया है 1/15, दूसरा 1/, तीसरा 1/10, कितने पदों तक 11 पदों का योगफल ज्ञात। ए बराबर 1/15, n बराबर 11, डी बराबर बताओ 1/12 माइनस 1/15। 3 नहीं आएगा भैया, 15 12 कला से 60 होता है, तो डी बराबर 60। सही है, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, तो आ जाएगा 1/60। डी का वैल्यू आ गया। कितने नहीं समझ में आया क्या, इसमें से इसको घटाते हो। एस एन बराबर क्या होता है, एस एन डायरेक्ट अब हम लिख रहे हैं, S11 बराबर 11 और 2 इंटू ए मतलब पहला पद 1 प्लस n-1, 11 में से 1 जाएगा 10 इंटू डी का मतलब कितना है 1/60। सही है, अभी कटाना मत, ऐसे ही रहने दो। 11/2, 2/15 प्लस 10/60। अब 60 लस हो जाएगा तो 11/2 और लस आया कितना 60 और यहाँ 15 चौका 60, 4 दूना 8 प्लस 10, 10 8 18, यानी हो जाएगा कितना 11 × 18 बटे 2 × 60 ना। 2 से कटा दो, 2 9 18, 3 से कटा दो, 3 3 9, 20 3 60। सही है, 11 3 33 बटे, तो यानी कितना आ जाएगा 33/20। यस 11 पदों तक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 33/20। ये था क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। ठीक, अब देखो दूसरे का दूसरा भी देख लो। ये पहला था, अभी दूसरे का दूसरा देखो क्या कह रहा है। 636 योग प्राप्त करने के लिए न 9 17 25 के कितने पद लेने होंगे। कितने पद ले कह रहा है, योग दिया है, इस बार योग यशन दे दिया है।
यस एन दिया है कितना 636। आपसे पूछा क्या जानते हो एन, कितने पद को जोड़ें, अभी जितने पद को एन पूछा है। श्रेणी भी दिया है, हाँ क्या दिया है 9 17 25 डाट 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 ऐसे ही ना। तो ए बराबर यहाँ बोलो भैया क्या है 9, डी बराबर 8, ए और डी पता चल गया। अब एस एन बराबर क्या होगा, एस एन बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान दिया है कितना 636 बराबर n बटे 2, 2 इंटू ए का मान प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 8। 636 बराबर 9 दूना 18, n बटे 2 ब्रैकेट में 18 प्लस 8 n माइनस 1। अभी रहने दो, दो कामन कर लो तो 636 बराबर n बटे 2 और यहाँ से दो कामन करोगे तो यहाँ 9 और प्लस 4n और माइनस 4। ठीक सही है ना। यहाँ से भी अब देखो 2 से 2, अब अंदर गुणा कर दो 636 बराबर 9n, 9 में 4 जाएगा 5 आएगा भैया, 9 में 4 तो 5n लिखो और फिर n का इसमें करोगे तो 4n स्क्वायर ना। अब 4n स्क्वायर अब इधर कर लो, 4n स्क्वायर बराबर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 600 बराबर 636 गुणे 4 करो, 636 गुणे 4 25 44। अब 25 44 का लसा निकालो और ऐसा गुणा करो कि गुणा करने पे 25 44 आए और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए 5। चलो करना चालू करो, किसमें, अरे वो ऐसे कर लो 53 गुणे 48, 53 गुणे 48 करोगे तो क्या आ जाएगा, हल करके देख लो तब ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। कहाँ दिया है 25 44, 25 2 से कटाओ, 2 1 क्या 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूना 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 18 दूना 2, 2 1 क्या 2, 2 पंचे 10, 2 नवा 18, 109 5 14 1 15, 3 से कटता है ये 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 तियाँ 53 शेष बच गया, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, 48 गुणे 53 आ जाएगा पूरा 600 25 44 और देखो 53 में से 48 घटाओगे 5 आ जाएगा। बन तो गया डायरेक्ट वहीं से। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n और माइनस 636 बराबर कितना 0। अब यहाँ n कामन कर लो, जब आप n कामन करोगे तो यहाँ बचेगा क्या 4n, 4n प्लस 53 और यहाँ कामन कर लो 4 आना चाहिए तो 12 कामन कर लो, माइनस 12 कामन करोगे तो 4n प्लस 53। ठीक, अब बताओ ये तो छोड़ देंगे क्योंकि प्लस है तो n माइनस क्या आ जाएगा 12 बराबर 0, तो n बराबर कितने पद लेना पड़ेगा, इसके 12 पद ले लेंगे तो ये श्रेणी का 12 पद अगर इसी तरीके से ले लो तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 636। अब आप देख लो 8 8 जोड़ते जाओ, 12 पद लेके जोड़ दो, देखो आ जाएगा 636। समझ गए। ये नहीं समझ में आया भाषा इसका तो हम बताएं क्या कह रहा है। 9 17 25 25 8 कितना आएगा 33। अब ऐसे ही जोड़ते जाओ और कितना टर्म जोड़ लो 12 और 12 जितना आया उसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा। ठीक, उतार लो। चलो देखो अगला, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भैया। 3 क्वेश्चन, चौंतीस 32 30 डाट 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 10 का योग ज्ञात करें। लड़के 34 दिया है
32 दिया है प्लस डॉट 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 कितना दिया है 10, घटते क्रम में है। करा योग ये वाले में ये वाला सूत्र लगाना, SN बराबर N/2 A प्लस एल। अब पदों की n कैसे निकालोगे, तो n निकालने का तरीका बताए थे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1, डायरेक्ट निकल जाएगा। ए पता है आपको 34, एल पता है 10, एन नहीं पता, एन यहाँ से निकाल लो। लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 34, अंतर कितने का है 32 में से 34 घटाओगे -2 और +1, ये आ जाएगा डायरेक्ट क्या एन। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस +1, याद है पदों की संख्या ना। अब यहाँ 34 में से 10 घटाओगे -24, तो -24 बटे -2 माइनस +1, माइनस से माइनस कटा 12 आ जाएगा, 12 + 1 13, यानी कितने पद रख दो 13/2 और ए माने पहला पद, अब अंतिम पद। अब यहाँ कटा दो 34 10 44, तो 13/2 इंटू 44, 22 दूना तो 13 गुणे 22, 13 दूना 26 का 6, 13 दूना 26 2। बोलो किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो भाई, ठीक। इसीलिए सब सूत्र आपको बता दिए हैं पहले ही ना, आराम से कर लोगे। चलो अगला कौन सा करा दें, बोलो बोलो जल्दी बोलो आप। तीसरा, दूसरा, तीसरे का तीसरा, दूसरा कर लोगे। दूसरा 230 तक आ जाएगा कि कर दें, माइनस दिया है, चलो कर लो। देखो -5 प्लस -8 ना प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। यहाँ भी वही नियम लगाएंगे। आपको ए पता है, ए बराबर कितना है भैया -5 है, एल बराबर कितना है -200, डी बराबर कितना, डी को ज़रूरत नहीं है, एन निकाल लो एन। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस +1, डी की ज़रूरत है ना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा -8 + 5 तो -3 रखो। लास्ट टर्म कितना है -200 प्लस फर्स्ट टर्म -5, लास्ट टर्म माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 बटे -3 और +1, तो n बराबर 230 में 5 घटाओगे 225, माइनस में 225 बटे माइनस में 3 और +1, माइनस से माइनस कटा 3 7 21 और 3 5 15, 75 + 1 यानी कितने पद, 5 से लिखना चालू करोगे तो कितने पद आएंगे 76, n निकल गया। SN बराबर अभी आपको बताए थे n/2 और A + L। अब आपको सब पता है 76/2 और A फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म -200 कि 2 तिहाई 2 8 16, अब 30 5 35 -200 कर लोगे गुणा। अब गुणा कर लोगे जो आएगा वही आंसर होगा। इसका चौथा देखो, तीसरा उतारो, तब जगह है कि नहीं, आ जाएगा। उतारो उतारो इधर वाला हम मिटा दे रहे ना। गुणा कर लेना आप लोग, हाँ जो भी आएगा अपना करना गुणा, ठीक। इसका तीसरा देख लो भैया, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 7 प्लस 10 दूना 20 1 21/2 प्लस 14
प्लस डॉट 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 करके कितना दिया है +84। अंतिम पद पता है आपको? हाँ, ए बराबर दिया है 7, एल बराबर पता है, डी निकाल लो 21/2 -7, 7 दूना 14, 14 में 21 जाएगा 7, 7/2, डी पता चल गया। एन निकाल लो, एन लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस +1, तो एन बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 7/2 और +1। 84 में 7 घटाओगे, 14 में 7 जाएगा 7 और यहाँ 77, 77 नीचे वाला 2 जाएगा कहाँ? ऊपर और बटे 7 और +1, 11 7, तो 11 दूना कितना? 11 गुणे 2 + 1 आ जाएगा, 11 दूना 22, 1 कितने पद? तो यस एन बराबर क्या होता है n/2 और a + l कर दो। n माने कितना? 23 बटे पहला पद, अंतिम पद 84, 7 4 11, 23 गुणे 1 और 8 1 9, 91/2 गुणा कर लोगे, गुणा करके जो आएगा वही ठीक, जो भी आएगा आप गुणा करना। इतना तो गुणा आता है, नहीं तो हम कहो गुणा करें, कर लोगे ना। अगला करें, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अरे करना यार, क्वेश्चन नंबर 4 में कई प्रश्न दिए हैं। पहला देखो, a बराबर 7 दिया है, a बराबर कितना है 7, a 13 बराबर 13वां पद दिया है, हाँ 13वां पद है 35, ठीक। d पूछा है, d बराबर वाट और s 13 बराबर वाट, कुछ नहीं। देखो बताए हैं, यहाँ अगर 13 है तो इसका मतलब a + 12d, a + कितना d 12d बराबर 35। अगर यहाँ 14 रहा होता, यहाँ 13, यहाँ 15 रहा होता, यहाँ 50 रहता 49, ठीक। अब a का मान दिया है 7 + 12d बराबर 35, 28 आ जाएगा। 12d बराबर 35 में से 7 घटाओगे 28, तो d बराबर 28/12 कटा दो, 4 7 28, 4 तिहाई, तो d का मान 7/3, ये पहला मान आ गया। अब पूछा है ये d का वैल्यू पता चल गया। s 13 बराबर क्या होगा 13/2 2a, याद करो sn बराबर n/2 2a + n-1 * अब n/2 2a, 2a का वैल्यू 7 प्लस 13 में से 1 जाएगा 12, n-1 यानी 13 में से 1 जाएगा 12, और d का मान 7/3, ठीक। 3 चौके 12, यानी यस 13 बराबर 13/2 और 7 दूना +28, सही है। 28 14, 13/2 × 8 4 12 42, हाँ 2 21, 21 3 63 का 3 और 21 1 21 6 27, इतना यस 13 का मान बोलो। हाँ कौने के 35 की का मान लेबा, एल मान लो, तब भी आ जाएगा। हाँ लास्ट तब भी आ जाएगा, हाँ तब भी आएगा। हाँ यार डी निकालना नहीं है तब, लेकिन कहा है प्रश्न में, हाँ प्रश्न में कहा है कि डी भी बताओ, इसीलिए कर दिए। डी निकालना ही पड़ता आपको, अगर आप दूसरे तरीके का उपयोग करते ना, इसको एल मान लेते तब भी निकालना पड़ता, समझ गए, क्योंकि डी पूछा है प्रश्न में।
देखो इसमें कौन सा आपको नहीं आएगा। अच्छा दूसरा इम्पोर्टेंट है, चौथे का दूसरा देखो, इस बार काम उल्टा किया है। इस बार पदों का योग दिया है। हाँ देखो दूसरा क्वेश्चन देखो ना, बात मत करो यार, चलो बात मत करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 नंबर क्या कह रहा है कि A3 बराबर 15, तीसरा पद 15 है। तीसरा पद मतलब A प्लस कितना D, 2D बराबर समीकरण नंबर S10 बराबर है 25, S10 बराबर 100, S10 का मतलब n/2 और हाँ 10/2, हाँ और इसका मतलब 2A प्लस n-10 - 1 यानी कितना 9 और D बराबर 125। ठीक, ये और क्या दिया है, D पूछा है और ये 10 पूछा है। 10वां पद पूछा है D, यहाँ से निकाल दोगे 2 पंचे 25 पंचे, तो यहाँ से आ जाएगा 2A प्लस 9D बराबर 25। ये समीकरण नंबर, समीकरण 1 और 2 को क्या करो, हल कर दो। इसमें 2 का गुणा कर दो, कितने का, तो 2A ऊपर वाले में किए हैं 2A और 2 दूना 4D बराबर 15 दूना, अरे भैया देखा करो तीर कहाँ लगाए हैं ना, माइनस 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 कट गया, 9 में 4 जाएगा 5D, 25 माइनस माइनस 5 कितना आ जाएगा, पहला मान आ गया D का मान, यही पूछा है। और पूछा है यस A10 पूछा है, 10वां पद A प्लस कितना D 9D, A प्लस 9D। अच्छा ये बराबर भी निकालना है, यहाँ रख दो। क्या दिया है, A प्लस 2 इंटू D, D का वैल्यू -1 बराबर 15, 15 और 2 तो A का वैल्यू आ जाएगा 17। ठीक, अब A माने 17 प्लस 9 गुणे D का वैल्यू -17 में से 9 घटाओगे 8, तो इसका 10वां पद क्या होगा 8। अगर कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक बोलो, कुछ है नहीं दम ना उतार लो तब। चलो अरे आप चाहे जो पूछोगे बताएंगे भैया, यही नहीं हाई स्कूल के अलावा पूछोगे वो भी बताएंगे ना, हमको दिक्कत नहीं है यार बताने में, हमारा काम है पढ़ाना, हम तो बताएंगे भाई चाहे जो पूछोगे। कौन सा, तीसरा, तीसरा कह रहा है A बराबर 8, ठीक, AN बराबर 62, ठीक, SN बराबर 210। आपसे पूछा है N व D का मान, चलो बताओ। AN का वैल्यू होता क्या है, A प्लस n-1 इंटू बराबर 62। देखो N A का वैल्यू आपको पता है 8, तो यहाँ रख दो 8 प्लस n-1 इंटू D बराबर, अब 62 घटा दो तो n-1 इंटू D बराबर 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ 54, तो ये मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक, SN बराबर सूत्र बताओ, SN बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। SN का वैल्यू दिया है 200 n/2 ना, और 2A का वैल्यू है 8 प्लस n-1 इंटू D का आपने निकाल लिया है 54, कितना 54, सही है, डायरेक्ट 54 निकाल दिए हैं। बोलो भाई कहीं दिक्कत हो तो बोलो। n-1 इंटू D का मान कितना है 54, यहाँ रख दिए। अब 210 दूना 420 बराबर n, और इधर हो जाएगा
54, 8 दूना 16, 54 प्लस 16, 16 प्लस 54 कितना 70। तो 420 इंटू n गुणे 70, 0 से 0 7 छंग, तो n बराबर 6, 7 छंग 42, n का वैल्यू आ गया 6। अब आपको और क्या चाहिए, d चाहिए, तो यहाँ रख दो, n की जगह रख दो इसमें, तो n का मान आया कितना 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54, तो 5d बराबर 54, तो d बराबर 54/5। बोलो भाई, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, कहीं नहीं उतार लो। बस करें, चौथा बताएं? अरे पूरा बता लेंगे इसको, नहीं ख़त्म नहीं होगा आज। ये पूरा बता देंगे चौथा, तब छोड़ें नहीं। चलो चौथा देखो क्या कह रहा है, a बराबर 3, a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192, d का मान पूछा है, किसका मान, d का। n दिया है, Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का वैल्यू दिया है 192 बराबर n 8/2 यानी 2 इंटू a 3 प्लस n माइनस 1 8 माइनस 1 7 और इंटू डी। देख लो 4 से कटा दो, 4 चौक 16, 3 19, 4 8 32 बराबर 3 दूना 6 प्लस 7d, 6 घटा दो 48 में 42 बराबर 7d, तो d बराबर। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो नहीं ना, उतारो जल्दी इसको। देखो इसके बाद आप करिएगा, पांचवा ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, हल करना न। छठवां भी आसान है, सातवां ए डी दिया है, एस एन दिया है, निकाल लेना। आठवां, नौवां देख लो, नौवां क्वेश्चन नंबर 9। अगर दिक्कत हो तो बोलो, आठवें में अगर दिक्कत हो, आठवें तक तो किसी को कोई अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो, चाहे जो ना। अब देखो एल बराबर दिया है, लास्ट टर्म है 28, यानी ए एन है 28, लास्ट टर्म मतलब कौन 28 है, ए एन बराबर दिया 28। और क्या दिया है, एस बराबर दिया है 144, और कुल 9 पद हैं, n बराबर 9 दिया है। a का मान ज्ञात करना है। Sn बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 a प्लस एल, a प्लस एल। Sn का मान बराबर n 9/2, a नहीं पता, l पता 28, यहाँ 144 दूना 288 बराबर 9 a प्लस 28, 16 नवैया 144, इसको कटा देना चाहिए था, 16 आता, और फिर गुणा करते तो 16 दूना 32 आता, यहाँ से गायब करो इसको। अब 28 इधर लाओ, तो a बराबर 32 माइनस a बराबर क्या आ जाएगा, ठीक, किसका इसी प्रश्न 4 नंबर का। आगे तो करेंगे ना यार, क्यों घबरा रहे हो, नहीं यार इसी के चल रहा है, चौथे का ही चल रहा है अभी। ठीक, अब 5वें से हम लोग करेंगे कल, क्वेश्चन नंबर 5वें से कर लेंगे कल। ठीक, हाँ 3 घंटे लगातार पढ़ाते हैं।